राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। चुप रहो जी। सबसे पहला प्रश्न होगा कि समाज में जो बढ़ती नकारात्मकता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो लोगों के मन में है या समाज में है। देखो, नकारात्मकता दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हम सकारात्मक हो जाएं। जी। यदि घर गंदा है तो एक ही उपाय है कि उसे झाड़ू लगाकर साफ किया जाए। जी। नकारात्मकता है तो सकारात्मकता के जल से नकारात्मकता को धुल दिया जाए, जी। साफ कर दिया जाए। यदि आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी कर क्या लेगी भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। यदि नकारात्मक ज़्यादा हुई तो वो आपको आत्महत्या की ओर भी प्रेरित कर सकती है, और यदि आपके भीतर सकारात्मकता ज़्यादा हुई तो हर परिस्थितियों में आप मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान राम के जीवन में उनकी माँ ने वनवास भेज दिया, लेकिन उस वनवास जाने पर भी राम जी 14 साल कैसे रहे होंगे, लेकिन अपने धर्म पर वो टिके रहे। इतनी नकारात्मकता के बाद भी राम सकारात्मक रहे। राम की पत्नी को चुरा लिया रावण ने, राम रो रहे हैं। कोई और होता तो हार जाता, लेकिन राम जी सकारात्मक रहे, और सकारात्मकता इतनी थी कि उनकी सेना बढ़ती चली गई और लंका के राजा को हरा दिया। ये है सकारात्मकता की शक्ति। पॉजिटिविटी में बहुत ताकत है। जी। अगला सवाल गुरुजी, क्या आज के युवाओं में भक्ति की भावना बढ़ रही है? हाँ, आज का युवा भक्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बात सही है। तो ये कैसे बदलाव हुआ? अगर आप सत्संग से। आजकल लोग कथा सुनने लग गए हैं, और यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अच्छी बातें भी समाज में चलने लग गई हैं, तो लोग धर्म से जुड़ने लग गए हैं। जो नहीं जानते थे वो जानने लग गए अपने धर्म के बारे में कि भाई हमारा धर्म कितना महान है। अभी तक लोग सिकंदर को महान कहते थे, जब कथाओं से पता चला कि नहीं, हमारे ऋषि मुनि बड़े महान थे। अभी तक लोगों को यही पता था कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, अभी तक लोगों को यही पढ़ाया गया कि हम बंदरों की संतान हैं, लेकिन अब जान गए कि नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं, और हमारे विमान का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया था। तब तो रावण विमान पर ही तो चढ़ा कर ले गया था सीता मैया को, तो विमान तो हमारे यहाँ पहले से थे। तो हमारी इस वैज्ञानिक परंपरा को भी जो शास्त्रोक्त है उसे युवा समझ रहे हैं, और अब बदलाव हो रहा है। जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के इस युग में क्या आध्यात्मिकता बढ़ रही है? हाँ, सोशल मीडिया का जो सदुपयोग कर रहे हैं वो दिन भर कथा सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो उनके भीतर जैसा आप सुनते हैं ना वैसा आप होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके आसपास छोटे बच्चे हैं? जी। छोटे बच्चों को क्या हमने हिंदी सिखाई? नहीं, जैसा सुनते गए वैसा। हाँ, इंग्लिश देश के बच्चे, क्या इंग्लिश उन्हें सिखाई गई? नहीं। इंग्लिश बोल रहे हैं। हिंदी देश का बच्चा हिंदी बोल रहा है। तो बच्चे जो सुन रहे हैं बार बार माँ से, पिता से, समाज से, वही तो सीख रहे हैं। तो सुना हुआ ही समाज में, जीवन में प्रभाव डालता है कि नहीं? तो आप कथाएं सुनेंगे तो अपने आप सकारात्मकता से भर जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप गलत बातें सुनेंगे तो वो गलत आप होते चले जाएंगे। इसलिए जो हम सुनते हैं, रामचरितमानस सुने, भगवत गीता सुने, तो हमारे विचार भी वैसे हों।